अभी यूट्यूब पर अनगिनत वीडियो हैं जिनमें लोग बता रहे हैं कि वे कैसे लगभग बिना पैसे के मीम कॉइन्स लॉन्च कर रहे हैं और फिर उन्हें इंस्टेंट प्रॉफिट के लिए छोड़ रहे हैं, और पंप फन जैसी साइटों पर इसे बार बार दोहरा रहे हैं। साथ ही ये कह रहे हैं कि यह सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है ताकि आप ऐसा ना होने दें। लेकिन ईमानदारी से कहें, ज़्यादातर लोग जो इन वीडियो को देख रहे हैं वे सिर्फ अपनी खुद की कॉइन लॉन्च करना चाहते हैं और तुरंत पैसे कमाना चाहते हैं। समस्या ये है, इनमें से ज़्यादातर लोग आपको इन कॉइनों को लॉन्च करने के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको सटीक रूप से बताऊंगा कि वे इसे जितना आसान बना रहे हैं वह असल में उससे कहीं जटिल है। वे क्या छोड़ रहे हैं, और अगर आप एक ऐसा मीम कॉइन लॉन्च करना चाहते हैं जो सिर्फ पंप और डंप से अधिक बनने का मौका रखता हो, तो आपको वास्तव में क्या करना चाहिए। क्या आप कुछ दिनों में लाखों डॉलर कमा सकते हैं ये करते हुए? हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। क्या आप पहले 10 मिनट में कुछ 100 या कुछ हज़ार डॉलर के लिए लोगों को धोखा दे सकते हैं? हाँ, आप वह भी कर सकते हैं, हालांकि मैं उसकी अनुमति नहीं दे सकता, और जाहिर है कि यह केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। सही। ईमानदारी से कहें तो कुछ लोग इन सिक्कों को खरीदकर और नुकसान उठाकर थक चुके हैं और वे अब इस प्रक्रिया को पलटना चाहते हैं और खुद नुकसान पहुंचाने वाले बनना चाहते हैं। यहाँ वे बातें हैं जो लोग यूट्यूब पर इन वीडियो में गलत समझते हैं। नंबर 1, वे सीधे पंप फन पर लॉन्च कर रहे हैं। ये काम नहीं करता, मैं एक पल में समझाऊंगा। नंबर 2, लॉन्च करने से पहले कई वॉलेट्स के साथ बंडल करने के लिए बॉट या टूल का उपयोग नहीं करना और फिर लॉन्च करने के बाद एक वॉल्यूम बॉट का उपयोग करना। नंबर 3, एक बॉट का उपयोग करना, लेकिन ये नहीं बताना कि बॉट की कीमत 15 से 20 सालाना या लगभग 3000 से 5000 डॉलर के बीच होती है लाइसेंस खरीदने के लिए। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हज़ारों डॉलर खर्च किए बिना सबसे अच्छे बंडल और वॉल्यूम बॉट के साथ एक सफल मीम कॉइन कैसे लॉन्च करें। तो संख्या 1 से शुरू करते हुए सीधे पंप फन पर लॉन्च करने की कोशिश करना। देखिए, हर रोज हर घंटे सैकड़ों सिक्के लॉन्च किए जा रहे हैं। अगर आप इसके माध्यम से कोई सिक्का लॉन्च करने की कोशिश करते हैं तो मुझे खेद है कि आपको यह बताना पड़ रहा है, लेकिन इसे खरीदने की लगभग कोई संभावना नहीं है। इस तरह लॉन्च किए गए 99% सिक्के पैसे नहीं बनाएंगे। इसे एक मौका देने के लिए आपको एक बंडलर बॉट और विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है जो अन्य लोगों को खरीदने के लिए आकर्षित करते हैं, और मूल रूप से आप ऐसा दिखावा कर रहे हैं जब तक कि उम्मीद है कि आप पर्याप्त लोगों को इसमें शामिल न कर लें। यदि आप इन 2 प्रकार के उपकरणों का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आपके सफल होने की लगभग कोई संभावना नहीं है। अब कई उपकरण हैं जो एक या दूसरे कार्य करते हैं, और कई ऑल इन वन उपकरण हैं जिनकी कीमत 3000 से 5000 के बीच होती है। लेकिन अगले कुछ मिनटों में मैं आपको दिखाऊंगा कि सबसे अच्छा, सबसे आसान और सबसे किफ़ायती बॉट का उपयोग कैसे करें जिसे आप निश्चित रूप से इस्तेमाल करना चाहेंगे अगर आप एक मीम कॉइन लॉन्च करने जा रहे हैं। और यह मीमी टूल्स है। तो ये अब तक का सबसे अच्छा ऑल इन वन टूल है, और इसमें एक नया टोकन लॉन्च करने और उसे प्रमोट करने के लिए आपकी ज़रूरत की हर चीज़ शामिल है। इसका एक सुंदर डैशबोर्ड है जो अन्य कई टूल्स की तुलना में अलग है, जो मूलतः टेलीग्राम बॉट्स हैं जिन्हें आपको टेलीग्राम के भीतर उपयोग करना पड़ता है। तो आप अपने टोकन लॉन्च को सेटअप कर सकेंगे, आप 20 तक वॉलेट्स में धन वितरण कर सकेंगे, या आपके चुने हुए सिक्के की आपूर्ति को किसी और के पहले खरीद लेगा, और फिर आप उनके वॉल्यूम बॉट्स का उपयोग करके सिक्के को पंप कर सकेंगे, जबकि ज़्यादातर उसे अपने पास ही रखते हैं। और सबसे अच्छी बात है, इसकी कीमत सिर्फ 3 सालाना है। तुलनात्मक रूप से समान चीज़ें 15 से 18 डॉलर की श्रेणी में होती हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा करने के लिए 3 सालाना नहीं है तो ईमानदारी से कहूँ तो एक सिक्का लॉन्च करना शायद आपके लिए नहीं है। तो अंदर खरीदना चाहते हैं तो आप इस पते पर 3 सालाना भेजें और फिर आप अपना ईमेल डालें, और फिर वे आपको लाइसेंस और आपके खाते के लॉगिन विवरण ईमेल करेंगे। और मैंने इसका एक लिंक विवरण में डाल दिया है यदि आप इसे देखना चाहते हैं। ये एक सहयोगी लिंक नहीं है, मुझे उनसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये सबसे अच्छी कीमत पर बाजार में सबसे अच्छा उपकरण है। तो चलिए यहाँ डैशबोर्ड को देखते हैं। शुरू करने से पहले आपको फैंटम पर एक नया वॉलेट बनाना होगा जो आपका फंडिंग वॉलेट होगा। फिर आप इस वॉलेट को एक केंद्रीकृत एक्सचेंज से, या उदाहरण के लिए मूनशॉट ऐप से सोलाना के साथ फंड करना चाहेंगे, जो शायद सबसे आसान तरीका है अगर आप क्रिप्टो में नए हैं, क्योंकि आप इसे क्रेडिट कार्ड या एप्पल पे के साथ बहुत आसानी से फंड कर सकते हैं। आपका फंडिंग वॉलेट फैंटम से फिर मीमी कॉइन्स टर्मिनल के अंदर आपके डेव वॉलेट को फंड करेगा। मीमी टूल्स में सबसे पहले आप जो करने जा रहे हैं वह है मानव मोड में बहुत सारे वॉलेट्स बनाना। आप 20 अलग अलग वॉलेट्स तक बना सकते हैं, जो आपको यह अनुमति देगा कि आप स्वचालित रूप से सप्लाई का एक उचित प्रतिशत खरीद सकें और किसी को भी इसमें प्रवेश करने से पहले अपना सकें, बिना ऐसा दिखाए कि यह सब एक ही वॉलेट में रखा गया है, जो सिक्के को देखने वाले किसी के लिए एक बड़ा खतरे का संकेत होगा। आप अपने डेवलपर वॉलेट से इन सभी नए वॉलेट्स में सोल वितरित करेंगे, और आप उस समूह के प्रत्येक वॉलेट में भेजने की राशि दर्ज कर सकते हैं। पक्का करें कि आप मानव मोड और वह वॉलेट समूह चुनें जो आपने अभी बनाया है।
इसके बाद आप मैनेज बायस पर क्लिक करें और प्रत्येक वॉलेट द्वारा खरीदी जाने वाली न्यूनतम और अधिकतम राशि चुनें ताकि यह रैंडमाइज्ड हो सके। फिर आप डेव बाय अमाउंट चुनते हैं जो सिफारिश के अनुसार 0.5 और 3 सालाना के बीच होना चाहिए अगर आप pump.fun पर लॉन्च कर रहे हैं। फिर लोग यह सोचते हैं कि यह वह मात्र राशि है जिसमें आपका स्वामित्व है, जबकि वास्तव में आपके पास अन्यों का भी स्वामित्व है। अगला आप लॉन्च प्रबंधित पर क्लिक करते हैं और आप यहाँ पर अपने टोकन का नाम, प्रतीक और एक संक्षिप्त विवरण दर्ज कर सकते हैं। और फिर यदि आपने एक ट्विटर, टेलीग्राम या एक वेबसाइट सेट की है तो आप उन्हें जोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कई लोग पहले से बने हुए अन्य टोकन की नकल करते हैं और वे उन पुराने टोकन की वेबसाइट और ट्विटर आदि के लिंक डाल देते हैं। यह स्पष्ट रूप से अधिक धोखाधड़ी जैसा है, इसलिए यह पूरी तरह से आप पर निर्भर है कि आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं या नहीं। एक बार जब आप लॉन्च टोकन पर क्लिक करते हैं तो ये लाइव हो जाएगा और आपके वॉलेट स्वचालित रूप से आपके चुने गए बेतरतीब राशि खरीदेंगे। तो अब अपने टोकन के लिए कुछ वॉल्यूम लाने के लिए आप सेटिंग्स पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ आप न्यूनतम और अधिकतम खरीदारी राशि सेट कर सकते हैं। कितनी खरीद और बिक्री आप चाहते हैं और वे कितनी देर से होंगी, ताकि ये पूरी तरह से रैंडमाइज्ड हो और ऐसा लगे कि असली लोग खरीद रहे हैं बजाय इसके कि एक बॉट सारा एक ही राशि खरीद रहा हो। आप इसे 2 से 4 सेकंड के बीच सेट कर सकते हैं उदाहरण के लिए, और फिर अपने निकटतम स्थान का चयन करें। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करते हैं आपको वह 3 खरीद और 2 बिक्री दिखाई देंगी जो आपने चुने गए उन रैंडम अंतराल पर आ रही है। यह आपके कॉइन के लिए कृत्रिम वॉल्यूम है। आप डैशबोर्ड में वापस जाकर सभी वॉलेट बैलेंस देख सकते हैं और आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से बेचने का चयन कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो सेल ऑल पर क्लिक कर सकते हैं और ये सभी वॉलेट बैलेंस बेच देगा। ये मूल रूप से ये मतलब होगा कि आप कॉइन को रख कर रहे हैं, तो ये आपके ऊपर है अगर आप ऐसा करना चाहते हैं। तो वैसे जैसे ये MEME टूल्स डैशबोर्ड का एक बुनियादी अवलोकन था जो सच में सबसे अच्छा है जो आप खरीद सकते हैं यदि आप इसे स्वयं करना चाहते हैं। अब सफल मीम कॉइन शुरू करने में और भी बहुत कुछ शामिल है, लेकिन आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा विचार हो सकता है, और अगर आप इसे ज़मीन से उठाने के लिए इस तरह के टूल का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत संभावना नहीं है कि कोई इसे कभी देखेगा। खरीदने की बात तो छोड़िए। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपको ये समझने में मदद की कि आप YouTube पर जो देखते हैं उस पर विश्वास नहीं कर सकते और पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ होता है जो अधिकतर लोग आपको बताना नहीं चाहते। यदि इस वीडियो ने आपकी मदद की है तो मैं लाइक की सराहना करूँगा, और MEME टूल्स बॉट का लिंक विवरण में है। अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो मैं उनकी विस्तृत ट्यूटोरियल देखने की सिफारिश करूँगा। और मैं फिर से कहूँगा कि ये वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारीपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। ठीक है, अलविदा।